लेट अस गो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 9th के लिए टी रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या बात है, यहां पर देखिए लिखा है ना स्टैंडर्ड एंगल। तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसमें आप एक बात समझिए, 0 डिग्री इसकी बात होगी, 30 डिग्री इसकी बात होगी, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल हैं जिनकी बात होगी क्लास 9th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले चैप्टर में। इन सारे एंगल्स के साथ जैसे बात करिए, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक और कॉसेक 0 डिग्री। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन 6 रेशियोज में 0 डिग्री की बात हो गई। ऐसे ही 6 रेशियो में साइन की बात, साइन 30 डिग्री, फिर इसे कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। कहने का मतलब कि आप अगर गौर से देखें तो साइन केवल साइन लिख रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सभी के साथ एक बार आप 0 डिग्री लगाइए, फिर इन सभी के साथ एक बार आप 30 डिग्री लगाइए, फिर इन सभी के साथ एक बार आप 45 डिग्री लगाइए, सबके साथ 60 और सबके साथ 90 डिग्री लगाइए। तो इस तरह से 6 के साथ ये 5 एंगल लगाएंगे तो कुल मिलाकर के 30 ऐसे बनेंगे फार्मूले। और ये 30 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के ये जो टी रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इस पर आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 डिग्री, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से सबका यानी 30 ऐसे फार्मूले मैं बताऊं कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सारी वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से 30 वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो ये 30 वैल्यू याद कैसे हो, इसके लिए एक सिंपल बात कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कुछ ऐसा बात करते हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही बड़े आराम से उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे बस यही इतना कहूंगा कि आप एक टेबल बना लीजिए और इसमें यहां पर 0 डिग्री लिख लीजिए, यहां पर 30 डिग्री, फिर इसके बाद ये 45 डिग्री, फिर इसके बाद 60 डिग्री एंड अगेन इट इज 90 डिग्री। और ये करने के बाद आप क्या करिए, यहां पर 0 लिखिए, गौर से समझिएगा, बहुत इजी बनेगा ये। 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 और 4 लिख दीजिए। तो 4 तक का ये काउंटिंग तो हमें आती ही है। ये करने के बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 4 से डिवीजन हो गया सबका। इसके बाद इसको रूट में डाल दीजिए, सबको रूट में डाल दीजिए, सभी को रूट में डाल दीजिए। और अब इसे सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सोचिए 0 इज डिवाइडेड बाई 4, आपको 0 मिलेगा। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, पता चला 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और इसका 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया। 3 का रूट निकालिए तो √3 आ जाएगा और 4 का निकालिए तो 2 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपको मिली है ना, ये साइन थीटा की वैल्यू मिली है।
यानी मैं आपको ये जो वैल्यू बताया हूं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1√3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो ये साइन हो गया। अब अगर आपको कॉस निकालना है ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा बड़े गौर से। अभी आप जो वैल्यूज लिखे हैं वो इस तरह से लिखते हुए चले गए थे ना, अब उधर से वापस हो लीजिए। यानी ये 1 यहां आया, ये जो √3/2 है वो यहां आ गया, ये 1/√2 है ये आ गया, ये 1/2 यहां आ गया और ये 0 आ गया। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी सारी वैल्यूज आ गई। ऐसे ही मान लीजिए आप टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो टेन थीटा होता क्या है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, तो दिस अपॉन दिस है ना, देखिए 0/1, साइन अपॉन कॉस ही तो करना है, साइन ये है कॉस ये है, तो साइन अपॉन कॉस करिए, 0/1 यानी 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/√3 सॉल्व करने आपको आता है। ये 1/√2 1/√2 ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1/0 इट इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा को आप कैसे लिखेंगे, तो अभी टेन थीटा इस तरह से लिखते हुए गए थे, उधर से वापस हो लीजिए, दैट इज ये इंफिनिटी अनडिफाइंड, और इसके बाद √3, इसके बाद 1, इसके बाद 1/√3 और इसके बाद 0। और कॉट के बाद मान लीजिए आप सेक थीटा की बात करना चाह रहे हैं कि सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो लिखें, तो सेक क्या चीज होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सेक आता है। तो आइए कॉस को रेसिप्रोकल करें, ये 1 है ना, ये भी तो कॉस है ना, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है और हम सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1 लिखा है तो 1/1 तो माना जा सकता है। अब इसका रेसिप्रोकल करिए तो वो भी 1/1 यानी 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। फिर ये √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करिए तो 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करिए √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 है तो 0/1, इसका रेसिप्रोकल करिए 1/0, अगर अपान में 0 आता है तो वो अनडिफाइंड, यानी ये अनडिफाइंड हो गया। अब इसके बाद आप कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो आप सेक को इधर से गए हैं लिखते हुए, अब उधर से वापस हो लीजिए, यानी ये इंफिनिटी आपको मिल गया, 2 मिल गया, √2 मिल गया, 2/√3 मिल गया और 1। कहने का मतलब अब देखिए आपके पास ये टोटल सारे फार्मूले एक जगह इकट्ठा हो गए। अब आप किसी भी एंगल के बारे में बात करिए, जैसे tan 60 डिग्री की वैल्यू तो पता चला √3, सेक 30 डिग्री की वैल्यू तो 2/√3, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से ये पूरा टेबल आप बना लेते हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज ऑल स्टैंडर्ड एंगल्स इज नाउ रेडी, एंड वी विल जस्ट अप्रोच सम क्वेश्चंस ऑन दिस ऑल एंगल्स, फॉर दीज ऑल एंगल्स। एक हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इस पर, एंड आई हैव अ बुक एंड गोइंग टू राइट cos 60, cos 45, cos 60 degree into cos 45 degree plus sin 60 degree into sin 45 degree. This is question. सॉल्व करिए इसे। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो प्लेस करेंगे, फिर cos 45। अब देखिए ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए
ये सारी वैल्यूज हमें बनाने तो आ गया, हम बना तो सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन हमें ये याद भी होना चाहिए। हम जब इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो करते करते पहले से याद करके बैठेंगे और इसके बाद करना शुरू करेंगे, तो बार बार जब यूज करेंगे इस टेबल को तो ये याद भी हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ये रखा हमने, इनटू, देखिए ये याद है इस वजह से ये वैल्यू लिखी गई। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 ये याद है इसलिए लिखा गया, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब तो ये आपके लिए बच्चों का खेल हो गया, 1/2√2 प्लस √3 1 जा √3 एंड ये 2√2 और इसका डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए न्यूमरेटर को सीधे ऑपरेट कर देंगे, तो 1 + √3/2√2 दिस इज आवर आंसर। ये इतना सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन है, हालांकि है इजी, लेकिन फिर भी मैं इसे ले रहा हूं। 2√2 cos 45 डिग्री, 2√2 cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, 2√3 प्लस 2√3 sin 30 tan 60, sin 30 tan 60 डिग्री एंड माइनस cos 0 डिग्री। ये इतना ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये 2√2 तो दिया ही है, ये 2√2 तो हमें दिया ही है। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/√2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस ये 2√3 हमें दिया ही है इंटू sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वो हमने सारी वैल्यूज रख लिया। अब क्या, अब तो सारे डिजिट आ गए और डिजिट के साथ तो आप यूं ही खेलते रहते हैं। तो अब आप जरा गौर करिए, 2√2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2√2 अपॉन ये भी तो 2√2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, आप सोचिए, तो ये भी 2√2 हो गया, प्लस ये 2√3 इंटू 1 तो 2√3 हो गया और इंटू √3 अपॉन ये 2 है आपके पास -1। अब आप सोचिए, दिस 2 विल कैंसिल टू दिस 2 एंड √2 विल कैंसिल टू √2, इट मीन्स टोटल ये वैल्यू 1 हो गई, 1 एंड प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, -1, ये दोनों मिलकर के 4 और -1 दैट इज 3। देखिए ये दो नए क्वेश्चंस हैं, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। और ये एकदम सिंपल बात, एकदम दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल बातें हैं। क्या, sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ये रखा आपने। sin 45 डिग्री की वैल्यू, तो sin स्क्वायर है तो इसका आपको स्क्वायर करना होगा, और ये प्लस लगा है वो लगाया हमने। cos 45 डिग्री, हम cos स्क्वायर 45 की बात नहीं कर रहे हैं, cos 45 की बात कर रहे हैं हम, sin स्क्वायर 45 की बात नहीं कर रहे हैं, sin 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है ना। तो क्या sin और cos 45 डिग्री की वैल्यू एक जैसी होती है, तो हाँ एक जैसी होती है। tan और cot, sec और cosec, यानी ये जो पेयर हैं इन सबों में 45 डिग्री की वैल्यू एक जैसी होती है, तो इसका हमें
ध्यान रहेगा तो हम आराम से कर सकते हैं। और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि कॉस का स्क्वायर लगा हुआ है, और अपान है tan स्क्वायर 60। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 ये हो गया। फिर ये प्लस हुआ और फिर इसका भी यही 1/2 हो जाएगा। और अपान रूट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब इसका दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए क्योंकि ऐड करने के लिए दिया है, और अपान 3, ये 2 1 जा 2 1 जा तो ये 1 हो गया, यानी 1/3। ये आंसर मिल गया आपको। ऐसे ही जरा इस क्वेश्चन को करिए। देखिए 4 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन का पावर यहां पर 4 दिया हुआ है, हम पावर की बात नहीं करेंगे, साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। तो साइन 30 डिग्री इज 1/2 और उसका पावर 4 हो गया, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इसका पावर 4, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया, यहां से ओपन किया था, माइनस ये 3 है और ये ओपन किया ब्रैकेट, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 और इसका 2 पावर है यानी स्क्वायर है, माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो वो 1 होती है और 1 का स्क्वायर कर लिया, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब ये 4 हमने यहां लिखा और 1/2, तो 1 का 4 पावर तो 1 ही होगा, 2 का 4 पावर 16 हो गया, प्लस यही बात यहां पर भी हो गई, और माइनस ये 3, और आप देखिए √1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1/2 हो गया, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया ये। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए न्यूमरेटर को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐड कर लिया, और बाहर हमें 4 दिया हुआ है -3, और आप सोचिए जरा इसके अपान 1 करके आप इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - 2/2 है ना। ये फ्रैक्शन कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं ये आपको आता होगा, इस बेस पर मैं यहां पर लिख दिया हूं, आता ही होगा, आप क्लास 9th में हैं, ये बहुत बेसिक चीज है, डेफिनेटली आपको आती होगी। तो 2 1 जा और 2 8 जा, तो ये 4 × 1/8 माइनस ये 1 - 2 दैट इज -1/2, यहां 3 है इंटू -1/2, तो 4 2 जा तो ये 1/2 हो गया, ये माइनस इसे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए न्यूमरेटर आप ऐड कर लीजिए, तो 3 + 1 is 4/2 is 2। डन। दिस इज, हमारे पास 3 क्वेश्चन है सामने और एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर ए और बी ये दोनों 45 डिग्री हों, 45 यहां होना चाहिए था, मैंने केवल 4 लिख रखा था, तो अगर ए और बी ये दोनों 45 डिग्री हों तो आप जरा प्रूव करिए कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के इक्वल होगी। तो एक काम करिए, ए और बी इन दोनों की वैल्यू 45 डिग्री दी गई है ना, तो ये इतना तो लेफ्ट हैंड है, ये जो लाइन खींची गई है इस लाइन को आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये बी लिखा हुआ है, tan हटा देते हैं इसे थोड़ा सा और इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, बी थोड़ा सा छोटा, तो ये यहां पर लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी, ये लेफ्ट हैंड में है और बाकी राइट हैंड में है। तो एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन ए माइनस बी, और यहां साइन और ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, 45 डिग्री,
माइनस लगाइए और b के जगह पर भी 45 लिखिए क्योंकि उसकी भी वैल्यू वही है। तो ये क्या हो गया, साइन 45 माइनस 45 विल बी 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पर 0 आ गया। अब आइए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड लिखें तो सही। राइट हैंड साइड क्या है, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, तो साइन ए यानी साइन ए के जगह पर 45 डिग्री, कॉस बी के जगह पर भी 45 डिग्री, माइनस कॉस ए के जगह पर 45 और साइन इसके बी के जगह पर भी 45। ये इतना लिख लिया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, हाँ ए और बी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। आप सोचिए 1 1 सा 1 और √2 से √2 का मल्टीप्लाई तो केवल 2 आ जाएगा, माइनस 1 1 सा 1 और ये 2, 1/2 माइनस 1/2 0। अब आप देखिए राइट हैंड को सॉल्व करने से 0 और लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करने से 0। तो अब आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इस तरह से ये प्रूव होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सेम प्रॉब्लम है, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाए तो आप प्रूव करिए कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आप इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड को लीजिए। तो यहां लिखिए LHS। तो लेफ्ट हैंड में क्या है आपके पास, tan a माइनस b है, तो लिख लीजिए tan a माइनस b। लेफ्ट हैंड को लिख लिया। फिर सॉल्व करिए। अब इसे tan a के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और माइनस लगा दिया b के जगह पर 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 माइनस 30, ये तो 30 होता है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया और ये हमें मिल गया। अब राइट हैंड को आइए सॉल्व करते हैं। RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS पहले हम लिखें, क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है। अब tan a के जगह पर 60 डिग्री हम रखेंगे, माइनस tan b के जगह पर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a यानी tan 60 डिग्री, tan b यानी tan 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, माइनस लगाया tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 प्लस tan 60 की वैल्यू, अभी तो आपने √3 यहां पर लिया ही है, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 भी ले चुके हैं आप। अब न्यूमरेटर सॉल्व करिए। तो इस √3 के नीचे 1 लिख दीजिए और इसका एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 1 अपॉन √3। जब आप इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है। और यहां √3 से √3 कट जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, और इसे 2/1 कह लीजिए। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको 1 2 3 4 4 पार्ट मिले, तो फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 3 में से 1 निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो वो आपने 2 लिखा, इनटू लास्ट यानी 1 अपॉन ये दोनों मिडिल वाले 2√3, और ये इसे कैंसिल कर देगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, 1/√3। अब देखिए जरा, आपने RHS को सॉल्व करके 1/√3 निकाला
और LHS को भी सॉल्व करके 1/√3 निकाला। तो इस तरह से ये दोनों हैंड एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो ये दोनों रब करते हैं और आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इवेल्युएट cos 3a minus 2 cos 4a upon sin 3a plus 2 sin 4a if a is 15 डिग्री। अब आप सोचिए जरा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos 3a plus 2 cos 4a upon sin 3a plus 2 sin 4a। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। ए को हमें 15 डिग्री लेनी है। तो आप जरा सोचिए, cos 3 इंटू 15, तो 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 45 प्लस 2 cos 4a है, तो a की जगह पर 15, तो 4 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। साइन, ये नीचे साइन है ना, तो साइन 3 इंटू 15 तो 45 हो गया। ये प्लस ये ले लिया, प्लेस कर दिया, तो ये 2 हो गया। साइन ये रहा 4 इंटू 15 यानी 60 हो गया। अब देखिए, जितने पिछले क्वेश्चन आपने किए थे उन्हीं सारे क्वेश्चन की तरह से ये फिर से कन्वर्ट हो गया। यानी अब आप सिंपली cos 45 1/√2 प्लस 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यहां इंटू लगा लीजिएगा, अपॉन sin 45 1/√2 और ये 2 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। अब ये 2 इसे कैंसिल करेगा, ये 2 इसे। अब आपको यहां क्या मिला? 1/√2 प्लस 1/, यहां क्या मिला? 1/√2 प्लस √3। अब आप इसे सॉल्व करिए और ये अपॉन 1 इसे सॉल्व करिए, तो क्या बनेगा? यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस √2 अपॉन √2 अपॉन, यहां जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस √2 इंटू √3 अपॉन √2। तो आप देख रहे हैं ये इतना हमें मिला। अब ये √2 इस √2 को कैंसिल कर रहा है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? ये 1 प्लस √2 अपॉन ये 1 प्लस √6, ये इतना बना। अच्छा, ये जो नीचे √6 प्लस 1 है, हाँ इसे आप लिख सकते हैं √6 प्लस 1, √6 प्लस 1 इसे आप कह सकते हैं। 1 प्लस √6 या √6 प्लस 1 एक ही बात होती है। तो ये इतना जो मिला, आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऐसे, हाँ ठीक है, क्लास 9th में ही ये चैप्टर है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस वाले चैप्टर में अब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। वो क्या है? √6 माइनस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो न्यूमरेटर क्या है? 1 प्लस √2 और इसमें आप मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं? √6 माइनस 1 से। और नीचे क्या है? नीचे भी √6 प्लस 1 और √6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रब करते हैं इसे, लिटिल स्पेस इज नीडेड। तो आप ब्रैकेट ब्रेक कर लीजिए, 1 से इन दोनों पर मल्टीप्लाई करिए तो कोई असर नहीं होगा, यानी √6 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस √2 से √6 पर मल्टीप्लाई करिए, √12 हो गया। ये √2 से 1 पर करिए तो माइनस
√2 अपॉन, यहां पर आप फार्मूला लगा लीजिए a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, ये क्या बन गया? ये बन गया √6 माइनस 1 एंड प्लस, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, √12 माइनस √2 अपॉन 6 माइनस 1, ये √6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा ना, तो 6 माइनस 1 दैट इज 5। आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं इतने पर आंसर। और आइए इसे कर ही लेते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये √6 है और -1 प्लस ये जो 12 है इसे हम √2 इंटू √6 लिख लेते हैं और माइनस √2 तो है ही अपॉन ये 5। और अब जरा देखिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं, √6 माइनस 1 एक साथ हो गया प्लस, अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं। और जब इन दोनों को एक साथ रखने के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसमें और इसमें दोनों में √2 कॉमन किया जा सकता है। √2 कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे तो यहां वाले में से √6 बचेगा और माइनस ये तो कॉमन हो गया यानी 1 हो गया, ये √6 माइनस 1। तो इसे आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, यहां इंटू 1 प्लेस कर सकते हैं और अपॉन 5 कर सकते हैं। अब आप सोचिए ये जो पूरा हिस्सा है और ये जो पूरा हिस्सा है, इन दोनों में √6 माइनस 1 ये चीज कॉमन हो जाएगा, √6 माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहां पहले वाले में से 1 बचेगा और प्लस लगाया आपने, दूसरे वाले में से √2 बचेगा, ये हो जाएगा और अपॉन ये 5। यानी आप अब यहां इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं, है ना, मतलब टोटली फाइनली यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है।